हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त है एकदम, झक्कास। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए जल्दी से टॉपिक हमने डाल दिया है, वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। शॉर्ट फॉर्म लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, EF मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कैसा हो, यूनिफॉर्म हो, एक जैसा हो, ठीक है, वहां पर अगर हमारा कोई इलेक्ट्रिक डायपोल -Q और +Q, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते ही -Q और +Q, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल हमारा किस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ किसी एंगल पर क्या हो, झुका हुआ हो, इंक्लाइंड हो, किसी थीटा, पर्टिकुलर एंगल, ये थीटा हमारा 0 भी हो सकता है। 0 होने का मतलब फिर ये सीधा हो जाएगा। अगर ये 180 का होगा तो ये ऐसे पलट जाएगा, 90 का होगा तो ये ऐसे हो जाएगा, 60 होगा तो कुछ ऐसा ही रहेगा, कुछ 45 पे होगा, कुछ 30 पर होगा। ठीक है, किसी पर्टिकुलर एंगल पर जब हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर कार्य करने वाला, एक्ट करने वाला ये कौन था, हमारे टॉर्क। ये टॉर्क कितना होगा, ये इसका फॉर्मूला हमने कहाँ निकाल लिया है, इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में। जल्दी से पहुंचो, चलो अभी तो यहीं पर रहो खैर आप। ठीक है, जिसने नहीं देखा है वो वहां पे जाके एक बार पहले उस वीडियो को देख लेंगे। ये वीडियो कहीं से डिलीट नहीं हो रही है, यहीं पर है, बस पहले का कंसेप्ट क्लियर करके आएंगे। और देखिए बच्चों, वहां हमने डिराइव किया था कि टाउ इक्वल टू, कि इलेक्ट्रिक डायपोल जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है AB, जब हमारा किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है, प्लेस्ड होता है किसी थीटा एंगल पर, किसी थीटा एंगल के झुकाव के साथ, तो उस वक्त उस पर एक क्या करता है बच्चों, क्या करता है, एक टाउ मीन्स टॉर्क एक्ट करने लगता है। टॉर्क बोले तो ये मैंने आपको वहां भी बता दिया है, फोर्स, आपको धक्का देना है किसी को नदी से नीचे की नदी में धक्का देना, चलो सुसाइड करने जा रहा है कोई और वो खुद नहीं कर पा रहा है तो किसी को धक्का दे दिया पीछे से, होता था ना मर्डर पुरानी हिंदी मूवी में, अभी भी होता है ना। बिल्डिंग में खड़ा है कोई, वो केवल देख रहा है नीचे, पीछे से आया, धक्का दिया और नाम दे दिया सुसाइड केस। ठीक है, देखिए धक्का दिया उसने तो लीनियर फोर्स लगा, उसको सिंपल फोर्स बोल देते हैं, लीनियर फोर्स बोलते हैं। लेकिन अगर आपने क्या करना है, किसी एक डिस्क ली, उसमें एक क्या करा, या ले लीजिए आप एक कॉपी ले लिया आपने, है ना, अब सीख लेना एक ये खोपा इसमें, और उसको करते थे ना ऐसा, रोटी में करते थे, मैं तो ऐसी करती थी भाई, रोटी में अपनी मम्मी की क्या करा, जो बुनाई वाली सिलाई की वो होती है, सुई होती है, उसको डाला और उसको घुमाने लग गए। कौन सा, सुदर्शन चक्र कृष्ण भगवान का, है ना, कुछ ऐसे ही होता है। ठीक है, हम उसको क्या करते हैं, अब भाई रोटी में ऐसा, या तो हम अपने हाथ से दे रहे हो, या फिर हम चलो बाहर से ऐसे लगा दिया फोर्स, ये है ना, इसको रखा और यहाँ से इसको फोर्स दिया, तो हम लीनियर फोर्स नहीं दे रहे, हम कैसा, हम फोर्स लगा रहे हैं और वो फोर्स क्या कर रहा है बच्चों, उसको रोटेट करा रहा है, उसका रोटेटिंग इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो रोटेटिंग इफेक्ट जो होता है फोर्स का, यू कैन से द मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स का रोटेशन, रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स या मोमेंट ऑफ फोर्स इज नोन एज द टॉर्क। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स को ही किसी एक्सिस के थ्रू, ठीक है, लाइन एक्सिस के थ्रू r डिस्टेंस पर हो जब घुमाते हैं तब हमारा क्या प्रोड्यूस होता है बच्चों, टॉर्क होता है। ओके, ये वहां पे जाके देख आएंगे आप जल्दी से। अब सुनिए, तो वहां पे हमने डिराइव किया था कि जो हमारा टॉर्क की वैल्यू थी, टाउ जी की वैल्यू, टाउ जी कहते थे बचपन में क्लास 11th में ना, टॉर्क की जो वैल्यू थी वो कुछ PE sin थीटा, वेर P कौन है हमारा, इस इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट्स, अरे भाई सबको पता है, ये क्या बता दें, Q इंटू 2A, 2A क्या है, इनके बीच इसकी लेंथ। ठीक है, पहले वाले लेक्चर में सब कुछ बता रखा है, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। थीटा कौन है, हमारा झुकाव है, ठीक है, और ये E कौन है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमने ड्राइव कर चुके हैं, तो हम यहाँ पर इसको बार बार ड्राइव नहीं करेंगे, बस मैं आपको बता रही हूँ ताकि इसको यूज होगा बस इसका। ठीक है, अब देखिए क्या करना है हमने, यह है हमारा यूनिफॉर्म, हमने फाइंड कर लिया PE sin थीटा। ठीक है, और इस वाले लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं वर्क डन, कब, देखिए ये थीटा पर है, अगर ये थीटा पर ना हो, मतलब कहने का मेरा मतलब है कि ये अलाइंड हो, किसके लिए, किसके अलाउंग, इलेक्ट्रिक फील्ड E के अलाइंड हो, मीन्स
जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये ऐसे में, तो ऐसे ही डायरेक्शन में हमारा कौन रखा है, हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है, ये है -q और +q चार्ज। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए भी नाम है हमारा इसका। अब इसको मुझे क्या करना है बच्चों, इस अलाइन इसको देखो थोड़ा सा डार्क कर लेना ताकि समझ में आ जाए कि ये हमारा स्पेशली यहाँ पर हमने क्या ड्रॉ कर रखा है, इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, देखिए इसको पकड़ा, इसको ले जाते हमने क्या करना है, ऐसे वो करना है, ये है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल। यहाँ से खिसकाएंगे इसको और घुमाते घुमाते हमने किसी एंगल पर इंक्लाइन कर दिया। अब वो एंगल हमारा ये भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, और ये हमारा 90 भी हो सकता है, या हमने पूरा ही पलट दिया, ऐसे मीन्स एंटी पैरेलल कर दिया, 180 भी हो सकता है पूरा एंगल। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर एंगल तक हमने इसको क्या करना है, एक झुकाव देना है। समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक ले ली, यहाँ से कहाँ तक, किसी पर्टिकुलर थीटा एंगल तक इसको पकड़ा और सीधे उठा दिया। अब ये बन गया हमारा, कुछ इस तरह से इसका क्या आ गया, झुकाव आ गया, +q चार्ज -q यहीं पर रख देता चलो। ठीक है, और कुछ पर्टिकुलर थीटा तक। अब मुझे ये देखना है कि जब हमारा कौन था डायपोल ऐसे था, मीन्स 0 डिग्री पे था, किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 डिग्री पर था। 0 डिग्री पता है ना क्या होता है, देखिए जब दो डायरेक्शन, कोई भी दो क्वांटिटीज, कोई भी दो वेक्टर्स की डायरेक्शन एक जैसी होती है, दोनों की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है, तो उनके बीच एंगल कैसा होता है बच्चों, थीटा 0 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखो एंगल 0 था, बढ़ रहा है, अब थोड़ी अलग हो रही डायरेक्शन है ना, उसकी डायरेक्शन इधर को, इसकी डायरेक्शन इधर को, क्लियर? ठीक है, तो देखिए जब 0 डिग्री पर था, किसके साथ, ए बी के साथ, ए बी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 डिग्री पर था, तो उसको हमने कुछ थीटा तक लेके गई, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक लाने में मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ा, नहीं पड़ा है ना, बिना वर्क किए तो कुछ होगा नहीं, तो कुछ वर्क डन करना पड़ रहा है, और वही वर्क डन हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो लेकिन अब इसको यहाँ से 0 डिग्री से उठा के सीधे थीटा तक ले गए, एक साथ वर्क, इकट्ठा वर्क कर देंगे एक ही बार में, तो हमारे लिए थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है ना। ऐसे कहते हैं ना कि जब भी स्कूल का वर्क मिले तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काम कर दो, कि एक दिन संडे को कर लिया, थोड़ा मंडे को कर लिया, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और सैटरडे तक पूरी कॉपी तैयार है ना। बहुत लंबी छुट्टी में आप गए थे, हॉलीडे पे गए थे, अपने ननिहाल गए थे। ठीक है, बहुत दिन बाद स्कूल आ रहे हैं, तो स्कूल में टीचर ने बहुत सारा वर्क दे दिया आपको, तो क्या करेंगे आप लोग, क्या लेंगे, अपनी दोस्त से कॉपी लेंगे ना, दे दे भी दे दे, है ना, यही आदत होती है, सबकी आदत क्या होती है ना। अब देखो क्या करना होता है ठीक है, तो क्या करना है, उस वर्क को, उससे ये नहीं बोलना है कि मैं कल ही दे दूंगी तुझे कॉपी, क्यों भाई, वर्क लोड पड़ जाएगा आपके ऊपर। तो अपने क्या कहते हैं भाई, मैं 3-4 दिन में आपको लौटा दूंगी, तो भाई आज थोड़ा काम आज कर लिया, थोड़ा काम परसों कर लिया, नरसों कर लिया, थोड़ा थोड़ा करके इक्वल हमने 2-2 पेज के हिसाब से बांट दिया वर्क को, और लास्ट दिन हमने पूरी कॉपी तैयार कर दी, एक पूरा वर्क हो गया। मीन्स छोटा छोटा वर्क डन करके लास्ट में आपका पूरा एक वर्क डन मिल गया। देखिए इक्वल पार्ट, सुनिए, 2 पेज आज कर रहे हो तो 2 पेज कल, 2 पेज परसों, 2 पेज ये, तो यही वर्क के बच्चों जो छोटे छोटे वर्क डन होते हैं ना, यही हमारा क्या होता है, DW है ना, W+, करते करते कितने W होंगे, वो सब हमारा क्या बन जाता है, कैपिटल W। और इसको हम ऐसा ना लिख के हम सीधे सीधे क्या करते हैं, ये तब से लाना तो मैं तब से कुछ ऐसा देख रहा है, सांप ऐसा कुछ देख रहा है, सर को देख रहा है। ठीक है, तो ऐसा करने से ये क्या होता है हमारा, ये हमारा कैपिटल W होता है। ठीक है, तो DW निकालने के लिए 0 डिग्री से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य निकालने की बजाय अगर हम ऐसा कर ले कि 0 डिग्री से थोड़ा सा डी थीटा मीन्स पूरा थीटा एंगल बड़ा हो जाएगा, छोटे टुकड़े में हमने डी थीटा एंगल तक घुमाया, फिर देख हमने DW वर्क कर दिया, फिर डी थीटा घुमाया, फिर DW वर्क कर दिया, फिर डी थीटा घुमाया, फिर DW कर दिया, और लास्ट में सारे DW को हमने क्या करना है, इंटीग्रेट मीन्स ऐड कर देना, एकीकरण कर देना उनका। डी थीटा घुमाने से अच्छा है कि पहले थोड़ा छोटा सा एंगल मान लेते हैं, इतना एंगल कुछ अपनी तरफ से एक हमने क्या करना है, यहाँ से डी थीटा, छोटा सा एंगल है हमारा डी थीटा, यहाँ से डी थीटा तो घुमाने में हमने कितना वर्क डन किया है, पहले इसको निकाल लेते हैं, फिर ऐसे डी थीटा करते हुए पूरा थीटा एंगल तक ले जाएंगे, और हमारा क्या निकल जाएगा, एक टोटल वर्क डन निकल जाएगा, यहाँ से आया थीटा। ठीक है, तो देखिए डी थीटा निकालने में क्या क्या दिखता है, फोर्स कितना है, पहले सब चल लिखिएगा, स्मॉल वर्क डन
भाई वो लैंग्वेज लिखेंगे आप, ठीक है। सपोज ए बी is an electric dipole made up of two charges minus qn plus q. The distance between them is 2a, ठीक है। स्मॉल सेपरेशन कितना है, 2a है। And it is placed in an uniform electric field. Okay. Now small work done to rotating, in rotating लिखना भैया, in rotating the dipole through small angle d थीटा। तो भाई डी थीटा घुमाने में हमने कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, कितना करना पड़ेगा, देखिए डिनोटेड बाय डी डब्ल्यू वर्क डन करेंगे भाई, है ना। डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इनटू और डिस्टेंस। भाई देखो वर्क इक्वल टू होता है हमारा, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट ये वर्क डन कौन सा होता है कि देखिए ये हमारे पास मेरा क्या है, डस्टर है, मैंने इसको फोर्स लगाया, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो लीनियर फोर्स इनटू लीनियर डिस्प्लेसमेंट हमारा फिर सीधे सीधे वर्क डन आता है। लेकिन अब की बार हम क्या कर रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं, एक ही जगह पर रखा है और वहां से हमने इसको घुमाना है, ठीक है। घुमा रहे हैं तो घुमाते समय फोर्स जो होता है वो कैसा फोर्स होता है बच्चों, रोटेटिंग फोर्स होता है। तो जल्दी से लिखेंगे, ये फोर्स का नाम जो होगा ना बच्चों, फोर्स नहीं होगा, रोटेशनल फोर्स कर दीजिए या टॉर्क। यहाँ पर जो रोटेशनल फोर्स होता है वो होता है हमारा टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, देखिए ये चीज अपनी जगह से हिल तो नहीं रही ना, कहीं जा नहीं रही, विस्थापित नहीं हो रही, डिस्प्लेस नहीं हो रही है, कैसा हो रहा है, एक ही जगह पर इसका वो बधा है, शुरू में यहाँ पर था, घूमते देखिए लास्ट वाला पॉइंट अभी भी यहीं पर है, ये यहीं से घूम रहा है, लेकिन ये वाली चीज इसकी फिक्स है, तो वैसे डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। कैसा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। पहले ये था थोड़ा बड़ा, एंगल बढ़ा, एंगल बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, एंगल चेंज हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये हमने क्लास 11th में पढ़ा है, अभी कुछ दिन बाद 11th के वो बनाते हैं डिस्प्लेसमेंट, 11th लेक्चर बनाएंगे, 2-3 दिन में तैयार होने वाला है, बस संडे से स्टार्ट हो जाएगा आई थिंक, ठीक है। टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क है हमारा टाउ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है हमारा डी थीटा। भाई हम तो स्मॉल के लिए कर रहे हैं ना, हमसे नहीं होगा इतना हमारा वर्क एक साथ, ठीक है। ठीक, जल्दी से आप क्या करना है, अपने टाउ की वैल्यू रख देते हैं, जो हमने टाउ कहाँ निकाला है पहले वाले लेक्चर में, पी साइन थीटा इंटू क्या लगाया, अभी छोटे बच्चे थोड़ा है, डी थीटा, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारा स्मॉल डी डब्ल्यू वर्क इन रोटेटिंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल थ्रू डी थीटा एंगल, थ्रू स्मॉल एंगल डी थीटा। डी थीटा घुमाने पर हमने कितना वर्क डन किया, वो है हमारा ये। अब हमको बात करनी है यहाँ से उठा के इसको यहाँ पर रखना है, पूरा थीटा एंगल तक ले जाना है, तो लिखेंगे टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द डाइपोल, या रोटेटिंग भी लिख सकते हैं आप, द डाइपोल थ्रू एंगल थीटा तक ले जाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज डब्ल्यू। एंड वी नो दैट ऐसे ही डी डब्ल्यू, बहुत सारे डी डब्ल्यू होंगे, उनको क्या करना है, ऐड करना है। तो कितने थे हमें तो यही नहीं पता ना, तो हम जोड़ देते, 2 होते तो हम 2 बार जोड़ते, 3 होते तो हम 3 बार जोड़ते, लेकिन हमें ये पता है कि डी डब्ल्यू तो है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक है, जब 0 डिग्री से पहले 0 इनिशियल स्टेट उसकी 0 थी, कहाँ तक ले गए, थीटा तक ले गए, थीटा एंगल तक भाई हमारे डी डब्ल्यू हमने ऐड करना है। उसके बीच में जितने वर्क डन से सबको हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करके जल्दी से नोट कीजिए। ठीक हो गया, जल्दी से वैल्यू पुट कीजिए, 0 to थीटा, डी डब्ल्यू की वैल्यू दिस, इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगी, पीई साइन थीटा। भाई ये चीज़ आपको पता नहीं होगी शायद, ये क्लास 12th में हमारे सेकंड पार्ट है मैथ्स का, मैथ्स एनसीईआरटी की सेकंड बुक है हमारी, वहाँ हम देखते हैं ये इंटीग्रेशन 11th के मैथ्स वालों, 12th के मैथ्स के भी 11th में भी नहीं है, डिफ्रेंशिएशन है मैथ 11th में, लेकिन
इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो आप भी क्लास 11th वाले तो इससे पढ़ लेंगे उस चैप्टर में, बट हमारे जो कौन है बायो वाले बच्चे हैं उनका थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो इसका भी एक लेक्चर बना देंगे अलग से, ठीक है। वहाँ हम कुछ फॉर्मूलाज पढ़ लेंगे किसके, ये इंटीग्रेशन की। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जितना हमारा फिजिक्स में यूज़ होता है बायो वाले बच्चों का उतना हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। और स्पेशली अभी तो जो 12th के हमारे कौन है मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी अभी इंटीग्रेशन सही से नहीं पढ़ा है। पढ़ा क्या नहीं, अभी 7th चैप्टर में पढ़ना है अपने, 7th वाला वो है उसका, ठीक है। तब तक तो कितनी फिजिक्स हो जाए हमारी, है ना। तो भी पहले हम ऐसा करते हैं कल के दिन ये वाला लेक्चर पढ़ लेंगे, ओके। वही हमारा हिंदी मीडियम का भी होगा, वही हमारे इंग्लिश मीडियम का भी होगा, दोनों में ऐड होगा। तो भी जरूर देखना, चेक कर लेना। अभी प्ले लिस्ट होती है हमारी, उसमें है अलग से प्ले लिस्ट बनी हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम बोथ। तो देखिए ये हो गया जल्दी से, हाँ सॉरी भाई ये भी तो है, पी की साइन थीटा हो गया, डी थीटा भी तो है, ठीक है। नोट कीजिए इतना, पहले मिटाते हैं ऊपर को। अब भाई मैंने थोड़ा बहुत 11th में तो बता ही दिया है बच्चों को, क्या इंस्टीट्यूट में, हाँ क्या बता दिया है कि ये जो साइन है हमारा इंटीग्रेशन का साइन है, इसके अंदर भाई वही टर्म होता है जिसके आगे हमारा डी होता है, डी थीटा, क्योंकि यही हमारा क्या स्मॉल पार्ट को तो इंटीग्रेट करना है ना। ये तो कांस्टेंट है, पी बाहर आ जाएगा, ई भी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, जो थीटा वाला टर्म्स हो या और एक डी थीटा हो, डी के अंदर जो भी टर्म है थीटा, इससे रिलेटेड जो जितने टर्म्स होंगे वो हमारे इंटीग्रेशन के अंदर जाएंगे, बाकी सब बाहर निकालो भैया। देखिए पीई जो कांस्टेंट है उसको क्यों जोड़ना अलग अलग, उसको एक साथ कर देंगे, 0 to थीटा, दिस इज साइन थीटा एंड डी थीटा, एक ये वाला टर्म और एक ये वाला टर्म अंदर रहेगा, बाकी सब बाहर रहेंगे, ठीक है। जल्दी से उतारिए इसको। फिर देखिए क्या करना है, पीई साइन थीटा बार उतार दिया, डी थीटा, लेकिन हाँ 0 to थीटा। अब देखिए ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये क्या है, ये तो कुछ नया नया दिख रहा है ना, हाँ जी नया नया दिख रहा है, लेकिन सब समझ में आ जाएगा इसके अगले लेक्चर में, ठीक है। बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। देखिए इंटीग्रेशन में आपको थोड़ा सा शॉर्ट बता दूं पहले, अगर कोई भी साइन एक्स या साइन थीटा, हमारे पास साइन थीटा है और किसी डी थीटा के रिस्पेक्ट में हम उसे क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। साइन थीटा ले लीजिए, साइन एक्स लिखा होगा कहीं पर, या कहीं पर साइन ए होगा, यहाँ पर ए होगा तो ये भी ए होगा, ठीक है। तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, चलो साइन एक्स डी एक्स क्या होता है, जब भी साइन एक्स का डी एक्स के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है, इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ठीक है। अब क्या होगा, साइन एक्स का डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर x की जगह पर थीटा लिया गया है, तो W इक्वल टू हो जाएगा हमारा PE, अंदर आएगा हमारा इंटीग्रेशन के अंदर कौन, माइनस कॉस एक्स, बट यहाँ पर लिमिट दी गई है 0 से थीटा तक, 0 से लेकर थीटा तक हमने इसको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना। फिर देखिए PE माइनस को भी बाहर फेंको, जल्दी से फेंको, चलो मत फेंको, ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसा था ना, एक बार इसमें लिमिट अपर लिमिट लगा दी, फिर माइनस करना है, फिर लोअर लिमिट लगती है, तो अपर लिमिट तो लगी माइनस कॉस थीटा, फिर एक माइनस लगता है, फिर माइनस कॉस एक्स, क्योंकि भाई माइनस तो आ ही जाएगा, माइनस कॉस 0, अब 0 को लगा दिया हमने, ठीक है। एक बार अपर लिमिट लगा दी, एक बार लोअर लिमिट लगा दी, ठीक है, एक ही ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा हमारा, हो जाएगा माइनस कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, ठीक हो गया। PE माइनस कॉस थीटा, भाई कॉस 0 की वैल्यू होती है हमारी 1, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 1, और भाई देखो माइनस का साइन आगे हो तो बढ़िया नहीं लगता ना, तो हमने क्या करना है, 1 माइनस कॉस थीटा लिख दें, तो कैसा रहेगा, मस्त झक्कास एकदम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो ये तो हमारा पूरा हो गया, अब इसकी कुछ क्या कर लें, स्पेसिफिक केस कर लेते हैं, नोट डाल दीजिए या रिमार्क डाल देंगे,
लिख लेंगे स्पेशल केसेस, लिख लीजिए आगे, कुछ भी लिख लो जो अच्छा लगे, है ना। देखिएगा डालेंगे जल्दी से स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस बोले तो अपनी तरफ से कर लेते हैं। थीटा को एक बार क्या लेंगे, थीटा को एक बार 0 डिग्री ले लेंगे, एक बार 90 डिग्री ले लेते हैं, एक बार क्या करेंगे 180 ले लेंगे। देखते हैं अभी क्या क्या वैल्यू आई है ना। हमने क्या किया, इसको घुमाते घुमाते 90 तक लेंगे, मतलब यहाँ से लेकर सीधा कर दिया इसको, ऐसा कुछ ऐसा कर दिया है ना 90 डिग्री तक। देखते हैं इफ, पहला केस लिखेंगे इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। जल्दी से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, जल्दी फास्ट। हम तब तक इसको क्या करते हैं, हाँ जी समझ गए, पोलियो बूथ पिलाते हैं। 1 2 3 4, अरे अरे 4 बूथ, तो 4 बूथ से ज़्यादा ले रहा है। 4 बूथ जिंदगी की, नहीं 2 बूथ जिंदगी की थी भाई, पता नहीं 2 बूथ थी 4 बूथ थी, मुझे ये भी याद नहीं आ रहा है। पोलियो बूथ में, हाँ पता करके बताना भी, ठीक है। देखिए ठीक है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो W इक्वल टू देखते हैं वक्डन कितना करना पड़ेगा 90 डिग्री तक ले जाने के लिए। 1 माइनस कॉस 90 डिग्री, PE 1 माइनस कॉस 90 0। अरे वाह बच्चे तो होशियार, 1 माइनस 0 1 है ना, लिखना पड़ रहा है कुछ सोचते हैं बच्चे। PE हो जाएगा, तो हमें इतना वक्डन करना पड़ेगा जो 90 डिग्री तक लाना पड़ेगा। यहाँ से जब हम 90 डिग्री तक उसे क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, तो हमें इतना ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा भाई। P डायपोल मोमेंट, इसको तो हम निकाल सकते हैं ना, P इक्वल टू Q इंटू 2A करके। E की वैल्यू आपको गिवन होगी, इनकी मल्टीप्लाई करी, हमारे पास क्या आ गया भाई, वर्क डन आ गया इन रोटेटिंग द इलेक्ट्रिक डायपोल थ्रू 90 डिग्री, परपेंडिकुलर कर देंगे। ठीक है, जल्दी से केस सेकंड डालेंगे। केस सेकंड होगा इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब हमें घुमाना ही नहीं है तो ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर आ जाएगा हमारा cos 0 डिग्री। देखो अब खुद सोचो बच्चों, अगर हमारे पास डाइपोल 0 डिग्री पर रखा है, 0 डिग्री पर रखा है, हमने इसको घुमाना ही नहीं है, मीन्स 0 डिग्री पर है तो 0 डिग्री पर ही रखना है। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, आपको लगता है कुछ वर्क करना पड़ेगा? देखो ये ऑलरेडी 0 डिग्री पर है, हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। चलो मैथमेटिकल में प्रूफ कर लेते हैं। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, एंड 1 माइनस 1 तो 0 होता है, और 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करो तो 0 आता है। इट मीन्स वी डोंट हैव टू डू एनी वर्क ड्यूरिंग इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल थ्रू 0 डिग्री। किसी उसको घुमाना ही नहीं है भाई, 0 डिग्री तक घुमाना है, तो भाई कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। चलिए इसे इसको नोट करो, उसके बाद जरा 180 का भी केस देख लीजिए। 180 डिग्री, वीडियो पॉज करते रहिए, देखते रहिए भाई। 180 डिग्री, चलो इस cos 180 डिग्री की जब वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं इसको भी, है ना, तुझे भी देख लेंगे क्या ना। cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी -1, ध्यान में रखिएगा। cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो PE 1 माइनस कॉस की वैल्यू -1 बोले तो PE 1 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया +1 + 1 2 PE। दैट इज द वर्क डन इन रोटेटिंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल थ्रू 180 डिग्री। मीन्स हमने क्या करना है, इसको पकड़ के यहाँ ले जाना है। देखो पहले यहाँ से यहाँ लगे, फिर यहाँ से यहाँ लगे, तो दुगना वर्क किसका 2 टाइम्स। जब 90 डिग्री तक ले आते तो केवल PE, फिर जब 90 डिग्री और होता है ना 90 + 90 180, फिर 90 डिग्री और लेंगे तो फिर PE + PE 2 PE। वेरी गुड। तो बच्चों यहाँ का लेक्चर हमारा यहीं पर फिनिश करते हैं, ठीक है। और लगभग हमारा क्या हो रहा है, एक चैप्टर जो है हमारा फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं भाई चैप्टर फिजिक्स फर्स्ट तो बहुत ही बड़ा हो गया। पहले जल्दी से इसको नोट कर लीजिए भाई, बात एक तो गप्पे वादे मार लेंगे। देखिए जल्दी नोट करो इसे, उसके बाद जरा हम थोड़ा सा सिलेबस की बात कर लें, ठीक है। तो देखो बच्चों, हमारी जो यूनिट फर्स्ट चल रही है ना, देखिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं मैं इसका। यूनिट हमारी फर्स्ट चल रही है। यूनिट फर्स्ट में तो भाई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसमें 2 चैप्टर है, मैंने आपको बताया पहले भी। एक है हमारा चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर 2। अभी हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा है।
क्या नाम है, इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज एंड फील्ड्स, चार्ज एंड फील्ड्स। और एक दूसरा है हमारा पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी बहुत लंबा चैप्टर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कह सकते हो बड़ा है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर। लेकिन अगर हम बात करें मॉडर्न एबीसी या किसी अलग अलग अदर्स में बुक्स हैं, एडिशनल बुक हैं, उसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर जो टॉपिक्स हैं हमारे, वो 1 2 3 4 5 कुछ टॉपिक्स में हमने क्या कर दिया, उसे डिवाइड करा हुआ है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने कई चैप्टर्स हमने कर लिया है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग एडिशनल बुक के अकॉर्डिंग क्या है, हमने अपना कूलम्ब्स लॉ एंड फोर्स वाला कंप्लीट कर लिया, कूलम्ब्स लॉ वाला चैप्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला भी हमने एक कंसेप्ट पूरा कर लिया है 2। तीसरा हमारा ये डाइपोल वाला टर्म है, ये वाला भी लगभग पूरा हो गया। अब कल हम जो बात करेंगे वो है हमारा, कुल बाकी समझ लीजिए आप 3 टॉपिक्स तो हमने बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं वो हमारे हो चुके हैं। जो हमारा अब बचा है वो है हमारा कौन, गॉस लॉ, ठीक है, गॉस थ्योरम बेस्ड ऑन फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे कल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट और उसका प्रूफ कल मिलते हैं। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।